वो अभी नौजवान है, बहुत नौजवान और नातजुर्बाकार। मैं तवक्को करता हूं कि वो अपनी जात को पहचानने के बजाय दुनिया को पहचानने में लग जाए। उसे जलन होती है, तुम्हें पता है किससे? मदमोज़ेल से। हाँ, तुम जानते हो तमाम बहस और दुश्मनी की जड़ यही है। किस कदर बकवास बात है। ऑफ कोर्स है तो। तुम भी हंस रहे हो ना, मगर बीतर ने इसे निहायत संजीदा मसला बना दिया है। उसके जज्बात निहायत ठोस हैं, मोहब्बत के हों या नफरत के। इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा मुबालगा आराई कर रही है। मुझे पता है वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, वो मुझसे हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है। वो जानती है मैं उसे कितना चाहता हूं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? इसका मतलब यह है कि मैं उसे इसका एहसास नहीं दिला सका। ये मेरी गलती है। एलिफ भी ऐसे ही करती है, अक्सर लड़ती रहती मुझसे। मेरे नजदीक वफादारी की बहुत अहमियत है। भरोसा और यकीन बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने इस वजह से उससे बहस की। उस पर गुस्सा आने से ज्यादा मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो अपनी नौजवानी के जोश में खुद पर काबू नहीं रख सकी, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त करना चाहिए था। अंकल आप इस बात को छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक ठीक हो जाएगा, मगर मैं किस कदर अपसेट हूं तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। असल में उस वक्त बहुत खुशी होती है कि मुझे चाहा जा रहा है, मगर ये बहस भी बहुत जरूरी है। मगर इसके असरात बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे समझना चाहिए कि मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूं। मेरी सारी तवज्जो का मरकज है वो, और किसी की परवाह नहीं है। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है कि कौन क्या कहता है। आप ठीक कह रहे हैं। सॉरी मैंने तुम्हें रोके रखा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं जज्बाती हो गया था शायद। पक्की बात है कि तुम्हें नहीं चाहिए? थैंक यू। मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। I say this most sincerely from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra. हेलो। ये मत करो पीपर। क्या? अंकल के साथ जो कर रही हो। मुझे हासिल करने के लिए कहानियां मत गढ़ो ना प्लीज। मैं डिस्टर्ब हूं, और अंकल भी। तो इन सब बातों की सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं? मैं अकेली मुजरिम हूं क्या? नहीं ऐसा नहीं है डियर, लेकिन बाद में डिटेल से बात करके इसको सॉल्व करना है। कोई आ गया क्या? हाँ ठीक है, इससे खुदा हाफिज। तुम किसी और लड़की से बात कर रहे थे? फजूल बातें मत करो। ये सब कुछ तुम्हारी आवाज की टोन से जाहिर था, और फिर तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज भी। आखिर क्या बात है?
जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। कॉलेज की एक दोस्त थी। तो फिर तुमने ये क्यों कहा बकवास मत करो? साफ जाहिर है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाके सो जाओ। मुझे बाहर मत निकालो, मैं पहले ही परेशान हूँ। बात करना चाहती थी। कौन आया है? नेहात। पता नहीं इसके साथ मसला क्या है, रोज आ जाता है, आदत हो गई इसकी। गुज़िश्ता रात जब वो आया तो उसने मुलाजमत छोड़ने की बात की थी। बाबा ने फिर उसे कंपनी में हिस्सा देने की ऑफर भी की थी। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने जो सुना वही कह रही हूँ। चक्कर क्या है, वो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं वो। अदनान सर, निहात सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुड इवनिंग सर। आओ नेहात, आओ बैठो। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। कुछ पीना पसंद करोगे? थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। सर अदनान, मुझे पैकर ने मुझे वही बताया जो उसने मेरे डैड के बारे में समझा। फिर उसके बाद मैंने इस बारे में अपनी मॉम से बात की, मगर उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब मुझे समझ आया कि आप सही हैं। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे कंपनी में रहना कबूल है, मगर एक शर्त पे कि आप मेरे लिए आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, वरना मुझे इस्तीफा देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं तो पहले से राजी हूं। अब तो तुम कुछ पियोगे ना? ठीक है,